ये समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में अगेन पूछा जा सकता है। मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, मनी बिल को लोकसभा में केवल इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। और वहीं पे ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं वो दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। मनी बिल को केवल और केवल मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि जो मिनिस्ट्री होल्ड करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट के लोग होंगे। वहीं पे जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको मिनिस्टर एज वेल एज प्राइवेट मेंबर मतलब जो सिर्फ एमपी है, मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, या ऑपोजिशन के जो कोई मेंबर होगा, अगर वो कोई बिल लेकर के आता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल दोनों लोग ला सकते हैं, मिनिस्टर भी और प्राइवेट मेंबर भी। राज्यसभा मनी बिल के केस में केवल और केवल 14 दिन मैक्सिमम उसके पास यही पावर होती है कि मैक्सिमम वो 14 डेज डिले कर सकती है मनी बिल को पास करने से। ठीक है, 14 दिन लोकसभा से मनी बिल पास होकर के कहा जाता है राज्यसभा, और राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर वो पास कर देती है देन इट इज ओके, अदरवाइज 14 दिन बाद वो बिल पास मान लिया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल के केस में 6 मंथ, यहां पे इक्वल पावर्स होती है 6 मंथ तक। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ठीक है, मनी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो उसमें प्रेसिडेंट को पहले ही रिकमेंड करना पड़ता है, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ठीक है, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। वहीं पे ऑर्डिनरी बिल के केस में ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। तो ये 4 हमने डिफरेंस डिस्कस करे हैं मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बीच में। ठीक है, यहाँ पे ये लेक्चर खत्म हो जाता है, और इस वीडियो में हमने लगभग पूरा ही चैप्टर